Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land. और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना। और यही है त्योहार की थाली। जॉइंट फैमिली में रहने का ना कुछ अलग ही मजा होता है। घर में तरह तरह के लोग होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है घर में तरह तरह के खाने भी बनते हैं। अब जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं अक्सर उनके दांत नहीं होते, तो उनके लिए खाना हमेशा नरम बनता है। फिर कोई एक ऐसा होता है जिसे छोले पसंद नहीं होते, तो उनके लिए कुछ हल्का बनाना पड़ता है। किसी को दूध से एलर्जी होती है और कोई ऐसा होता है जिसे पनीर के बिना खाना ही नहीं हजम होता। और हर घर में एक सदस्य ऐसा जरूर होता है जिसे हर मील में आलू की एक डिश तो चाहिए ही चाहिए। एक ही घर में इतने सारे लोग होते हैं कि हर दिन त्योहार जैसा लगता है। और त्योहार के दिन तो पूरा मोहल्ला ही जॉइंट फैमिली बन जाता था। गायत्री आंटी वो हमारे घर के सामने ही रहती थी और कई बार उनके घर से ना खाने की अच्छी अच्छी खुशबू आती थी। मैंने सोचा मैं झांक के देखती हूँ कि आंटी आज बना क्या रही है। मैंने कहा आंटी आप क्या बना रही हो, इतनी खुशबू आ रही है। पता है वो ओणम के लिए ना सद्या बना रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि ओणम पे कम से कम 26 तरह के भोग बनते हैं। मैंने घर जाके बताया ना माँ को, तो माँ सीधे अपनी डायरी लेके पहुंच गई गायत्री आंटी के पास। ये रेसिपीज मुझे दे दे गायत्री, एकदम गब्बर स्टाइल में। लेकिन गायत्री आंटी भी कम नहीं थी, उन्होंने भी माँ से एक डील की कि वो अपनी मखाने वाली बर्फी की रेसिपी उन्हें बताएंगी, तो बदले में उन्हें ओणम की 4 रेसिपीज मिलेंगी। बस हर साल 4 रेसिपीज इस डायरी में आती गई। वैसे तो पूरी की पूरी आ जाती, लेकिन गायत्री आंटी का ट्रांसफर हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन मैं खुश हूँ कि ये डायरी मेरे पास है जिसमें माँ की त्योहारों वाली सारी रेसिपीज है। और हर हफ्ते एक त्योहार मनाने के अपने फैसले में आज मैं बनाने वाली हूं एकदम छोटी सी ओणम सद्या। तो ओणम का पेज खोलें। ये रहा ओणम। अरे वाह, माँ ने इसमें एक बहुत अच्छा रंगोली का डिजाइन भी बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी पाइनएप्पल पचड़ी। पचड़ी मतलब एक तरह से रायता कह सकते हैं। माँ ये पाइनएप्पल पचड़ी घर में ट्राई कर रही थी ना, और पापा को पता चला कि वो ये बनाने वाली हैं, तो उन्होंने खाने से पहले ही ऐलान कर दिया मुझे नहीं पसंद। माँ ने भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप किचन में अपना काम करती रही। इसको ना अब उबालना है। ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, हल्का सा पानी, बस इतना कि पाइनएप्पल भीग जाए। एक हरी मिर्च भी डाल देते हैं। अब जब तक ये पकता है पेस्ट तैयार कर ले। नाइस।
पेस्ट डालना है, उसके बाद दही भी डालना है। तो इसमें मैं 2-3 चम्मच दही डाल देती हूँ। इसको ना डालते के साथ ही अच्छे से मिक्स करना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये फट जाए। मैं आपको बता रही थी ना कि पापा ने कैसे पाइनएप्पल खाने से साफ मना कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब किचन से मिक्सी चलने की आवाज आने लगी और कुछ खुशबू आने लगी ना, तो वो जासूसी करने किचन में पहुंच गए। उन्होंने पूछा माँ से कि तुम सच में पाइनएप्पल बना रही हो क्या? तो माँ ने सोचा अगर इन्हें पता चल गया ना तो हंगामा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं कुछ और बना रही हूँ, आप बाहर जाओ। और उन्होंने बाहर से पापा को ना भगा दिया। चलो अब मैं सरसों कूट लेती हूँ। पाइनएप्पल पचड़ी में खुशबू आ रही है, बिल्कुल जैसी गायत्री आंटी के घर से आ रही थी उस दिन। अब इसको थोड़ी देर और पकने देते हैं। पहले जाएगा सरसों, करी पत्ता, लाल मिर्च। पाइनएप्पल पचड़ी तैयार है। पता है जब माँ ने पापा को सर्व की ना फाइनली, तो खा के उन्हें पसंद तो आई, लेकिन शक उन्हें फिर भी था। तो पूछा उन्होंने माँ से कि सच सच बताओ क्या है। माँ ने कहा पेठे की चटनी है, और पापा पूरी खा गए। बहुत बाद में उन्हें जाके बताया कि ये एक्चुअली पाइनएप्पल पचड़ी थी। टेस्ट कर लेते हैं। नाइस, बिल्कुल गायत्री आंटी जैसा बनाती थी ना वैसा। ओके, इसको हम यहाँ रख देते हैं और अपनी अगली डिश देखती हूँ क्या बनाना है। अरे अरे कोली आंटी आइए। नहीं नहीं बेटे बेटे, मैंने ना कड़ी पकौड़े चढ़ाया, मैं दरवाजा भी खोल के आई हूँ, मैं अभी आ सकती। देखो मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, आप मुझे कभी डिस्टर्ब कर सकते हो क्या? मैं कर क्या रही थी तू? वो मैं आज कुछ बना रही थी तो देख मैंने किया ना डिस्टर्ब। अरे नहीं किया डिस्टर्ब, आप बोलो ना क्या हुआ? पता है वो मेरी नीस आई हुई ना दिल्ली से, तेरी बड़ी फैन है। रियली? अरे थी मेरे को मिलना है साक्षी से। अरे तो आपको साथ में लेके आना चाहिए था उसे। ऐसे कैसे मैं ले आऊँ ना, तू बिजी रहती है, ऐसे थोड़ी मैं डिस्टर्ब कर सकती हूँ। अरे आंटी कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है। नहीं मैंने सोचा तू फ्री होगी ना शाम को, तो तू डिनर पे आ जा आज। डिनर पे आंटी? वो एक्चुअली मैं तो देख तू आ जा, अभी तू घर में मिल गई है तो मेरे को, वैसे तो कहाँ मिलती है, दिखनी शक्ल नहीं दिखती तेरे मीनो मीनो। अच्छा ठीक है, आप इतने प्यार से बुला रही हो तो मैं आपको मना नहीं कर सकती, मैं आ जाऊंगी। पक्का? हाँ पक्का। चल देन, थैंक यू। हाँ ओके आंटी, बाय। कोली आंटी। तो अगली डिश मैं बनाती हूँ कालन, और इसके लिए मुझे चाहिए कच्चे केले और सूरन। सूरन जिसे हम नॉर्थ इंडिया में जिमीकंद कहते हैं, ये। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करना ना बहुत मुश्किल होता है, और जब भी मुझे कोई मुश्किल काम करना होता है ना, तो वो मैं सुरेखा से करवा लेती हूँ। और सुरेखा ने जिमीकंद के टुकड़े करके मेरे लिए उन्हें नमक के पानी में भिगो कर भी रखा। पाइनएप्पल, ये कच्चे केले को जब पील करते हैं ना, तो इसे काफी मोटा मोटा छिलका उतारना पड़ता है ताकि एक भी रेशा ना बचे।
ओणम पे जो खाना बनता है ना, उसे ओण सद्या कहते हैं। और ये संस्कृत के दो बोल सगदी सच से बना है, जिसका मतलब ही है मिल बांट कर खाना। ये कच्चे केले के जो टुकड़े किए ना मैंने, इसे पानी में भिगो के रखना पड़ता है, ये बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। पानी डाल लेती हूँ। काली मिर्च। इस पानी को ना छान कर फिर इसमें ये सब्जियां पकाते हैं। असुरों के जो राजा थे ना, महाबली, वो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे और विष्णु जी भी उनसे बहुत खुश थे। ये देख के ना हमारे देवता थोड़े से इनसिक्योर हो गए, इसलिए एक दिन सब लोग पहुंच गए विष्णु जी के पास। तो महाबली जो थे ना, वो बहुत दानवीर भी थे। विष्णु जी ना इसी का फायदा उठा के एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धर के वहां पहुंच गए। फिर उन्होंने महाबली राजा से 3 कदम के बराबर जमीन मांगी। अब महाबली को लगा कि इतने छोटे से तो हैं, इनके कदम भी छोटे होंगे। तब जाकर विष्णु जी ने अपना असली रूप धारण किया। पहले कदम में स्वर्गलोक और दूसरे कदम में भूलोक ले लिया। फिर महाबली को समझ में आया ये विष्णु जी की लीला है। अब तीसरे कदम के लिए तो कुछ बचा नहीं था, तो उन्होंने विष्णु जी के आदर में ना अपना सर ऐसे आहुति के लिए आगे कर दिया। विष्णु जी ने फिर उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। तो राजा जब पाताल लोक में जाने लगे ना, तो प्रजा बहुत दुखी हो गई। तो फिर राजा ने विष्णु जी से रिक्वेस्ट की कि साल में एक बार मैं भूलोक पर आकर अपनी प्रजा से मिलना चाहता हूँ, और उन्हीं के स्वागत में ये तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। अब इसमें दही डालने का टाइम आ गया। ओके, बस अब मुझे पेस्ट और तैयार करना है, इसे थोड़ी देर और पकने देती हूँ। इसमें मैं थोड़ा नारियल और डाल देती हूँ, और इसमें ना साबुत जीरा डाला जाता है। जीरा, अच्छा स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए बिल्कुल। एक्चुअली आई होप मेरे घर के बाहर से भी ना ऐसी ही खुशबू आ रही हो जैसी गायत्री आंटी की रसोई से आती थी। इसको ना धीमी आंच पे थोड़ी देर और पकने देते हैं। मेरी ना दादी कहती थी, वक्त से पहले कोई चीज़ बढ़ती नहीं और तेज आंच पर कढ़ी कड़ती नहीं। और ये बहुत सारी रेसिपीज पे लागू होती है चीज़। करी पत्ता, कितनी अमेजिंग सी बात है ना कि नॉर्थ से साउथ तक पहुंचते पहुंचते जीरा राई बन गया, धनिया करी पत्ता बन गया है, और हरी मिर्च का पेस्ट नारियल और लाल मिर्च का पेस्ट बन जाता है। इससे मुझे याद आया कि मुझे तड़के के लिए लाल मिर्च भी चाहिए। उससे पहले नारियल का तेल गरम करने रख देती हूँ। और हाँ, सरसों का तेल भी नॉर्थ से साउथ आते आते नारियल का तेल बन जाता है। तेल गरम हो गया है पहले। जब ये तड़के में चटर पटर की आवाज आने लगे ना, तो तड़का रेडी है। ओके, अब मैं टेस्ट करके देखती हूँ इसे।
बहुत टेस्टी। और मैं इसे चावल के साथ खाने वाली हूँ। चावल मैंने भिगो के रखा है, अगली डिश बनाने से पहले चावल चढ़ा देती हूँ। केरला में इसे रेड राइस के साथ खाते हैं, लेकिन मैं इसे कोलम राइस के साथ ही खाने वाली हूँ। जब तक चावल बनेगा तब तक मैं बनाऊंगी आज के दिन का ग्रैंड फिनाले, पुलिंजी। पुली यानी इमली और इंजी मतलब अदरक। इमली का अच्छा सा पेस्ट बनाते हैं। इमली को ना भिगो के रखना होता है पहले काफ़ी देर, और फिर उसको अच्छे से ऐसे मैश करना होता है। इसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हाथ से काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और मुझे लगता है कि जब आप ये सारी चीज़ें खुद प्रिपेयर करते हैं ना अपने हाथ से, तो आपके हाथ का स्वाद भी खाने में आ जाता है। आई होप मेरे हाथ के खाने में स्वाद आए। इसे पकने के लिए रख देते हैं। क्या, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ क्योंकि वो पकते में थोड़ा जलेगा भी। और मुझे चावल की खुशबू आ रही है, चावल तैयार है। तो अब मैं जल्दी से तड़का तैयार कर लेती हूँ। अदरक को बारीक बारीक सा छोटे छोटे टुकड़े काट लेती हूँ। ये इमली का पेस्ट सारा अटेंशन चाह रहा है। मैं फटाफट जाती हूँ उसमें, क्योंकि उसमें मुझे अभी हल्दी, नमक ये सब भी तो डालना है। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मेथी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, अब फटाफट मैं गुड़ तैयार कर लेती हूँ। मेरे को तो सोच के बहुत मज़ा आ रहा है कि कितना अमेजिंग सा टेस्ट होगा। इमली का खट्टा, गुड़ का मीठा, मिर्च का तीखा और अदरक का अदरकीपन। अब हर चीज़ के टेस्ट का नाम थोड़ी है मेरे पास। गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया इसमें फटाफट। ओके, अब ये थोड़ा गर्म हो जाए तब तक मैं इसको चलाती रहती हूँ। ओके, अब ठीक है, तेल भी गर्म हो गया। एक करी पत्ता, एक तुलसी और एक करी पत्ता आपके घर में हमेशा होना चाहिए। और राई ले लेती हूँ, है ना। लाल मिर्च भी डाल ही देते हैं, हरी मिर्च का साथ हो जाएगा। चलो, करी पत्ता और राई डाल देती हूँ। ओके, अब मैं इसमें अदरक और मिर्च डाल देती हूँ। जितना तड़का मैंने आज लगाया ना, उतना तो मैंने कभी नहीं लगाया, मतलब शायद 1 साल में भी नहीं लगाया होगा। बस इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक और होना चाहिए। तब तक गुड़ वापस अपनी प्लेट में जा सकता है और मैं थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ। ओके, अब हो गई पुलिंची तैयार। इसे ठंडा होने के बाद ना एक बरनी में भर के रख लूंगी,
और कई दिनों तक खाऊंगी। वैसे इसे बनाते भी ना एक रात पहले हैं, क्योंकि इसका टेस्ट टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो ये हो गई तैयार मेरी छोटी सी ओन सद्या। ओके, भाग दौड़ की जिंदगी में ना आजकल हम लोग खाना भी चलते फिरते ही खा लेते हैं। कभी सैंडविच उठा ली, तो कभी पिज्जा खा लिया, कभी कभी तो टीवी के सामने बैठकर खाते हैं ना, तो पता भी नहीं चलता कि खा क्या रहे हैं। मुझे लगता है अगर हम अपनी रफ्तार थोड़ी सी धीमी कर दें और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खाएं, तो हर दिन ओणम हो सकता है और हर दिन हम एक त्योहार मना सकते हैं। जैसा मैंने आज किया, ये कोली आंटी के लिए पुलिंजी, और हाँ, पाइनएप्पल पचड़ी भी तो है। यस, माँ के लिए फोटो ले लेती हूँ और खाना ले जाती हूँ कोली आंटी के घर, और इसे मैं अच्छे से केले के पत्ते से ऐसे ढक कर ले जाने वाली हूँ।